अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, आई एम हिना महजबीन। आई होप यू ऑल विल बी फाइन। हम स्टडी कर रहे हैं MTS 001 एलिमेंट्री मैथमेटिक्स का कोर्स, जिसका है लेक्चर नंबर 9 और पार्ट 2 है आज हमारा। पार्ट नंबर 1 ऑलरेडी अपलोड कर चुकी हूँ और बट लेक्चर स्टार्ट करने से पहले अगर आप मेरे चैनल पर न्यू हैं दैन प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को क्लिक करना मत भूलेगा ताकि अपकमिंग लेक्चर्स का जो नोटिफिकेशन है वो आप तक पहुँच जाए। लाइक भी कीजिएगा, शेयर भी कीजिएगा। ओके जी, लेट्स स्टार्ट फ्रॉम टुडेज़ लेक्चर। ट्रांजिटिव रिलेशन हम लोग ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। रिफ्लेक्सिव पढ़ ले और सिमेट्रिक पढ़ ले। रिफ्लेक्सिव में था एक दूसरे के रिफ्लेक्स हो यानी सेम पेयर में जो वैल्यूज़ हैं एलिमेंट्स हैं वो सेम हो, और सिमेट्रिक में था ऑपोजिट यानी ए बी है तो बी ए होना चाहिए, वो भी साथ पेयर में होगा, देन आपका सिमेट्रिक होगा। और आज हमारा ट्रांजिटिव रिलेशन है, टाइप्स ऑफ रिलेशन पढ़ रहे हैं, तो उसके साथ साथ कुछ एग्जाम्पल्स भी तीनों टाइप्स ऑफ रिलेशंस पर देखनी है हमने। सो लेट्स स्टार्ट फ्रॉम ट्रांजिटिव रिलेशन। Let R be a relation on a set A. R is a transitive if and only if for all A. अब transitive में हमें 3 एलिमेंट्स चाहिए होते हैं। A B C belongs to A. मैंने आपको पहले भी बताया है, जो स्मॉल लेटर्स हैं वो एलिमेंट्स को शो करते हैं और जो कैपिटल लेटर है वो सेट नेम को शो करता है। If A B belongs to R and B C belong to R, then A C also belong to R. यानी A B होना चाहिए, फिर B को लेकर फिर नेक्स्ट वाले के साथ B C होना चाहिए, फिर C का फिर जो फर्स्ट एलिमेंट था उसके साथ पेयर होना चाहिए A C। अगर ये तीनों पेयर्स, ऑर्डर पेयर्स एग्जिस्ट करते हैं किसी रिलेशन में, देन आपका जो रिलेशन है वो पेयर है या रिलेशन है वो ट्रांजिटिव रिलेशन होगा, अदरवाइज इट्स नॉट। दैट इज़ इफ़ ए, ये देखें ए बी है, ए इज़ रिलेटेड टू बी बाय आर, बी इज़ रिलेटेड टू सी बाय आर, देन ए इज़ रिलेटेड टू सी बाय आर. In other words, if any one element is related to a second and the second element is related to a third, then the first is related to the third. यानी first relate कर रहा है third वाले element से। ये वही चीज़ बताई है, not that the first, second and third elements need not to be distinct. मुख्तलिफ होना ज़रूरी नहीं है। रिमार्क्स वाली चीज़ें बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती हैं। स्टेटमेंट्स आर इज़ नॉट ट्रांजिटिव इफ़ देयर आर एलिमेंट्स ए बी सी एंड ए सच दैट इफ़ ए बी बिलोंग्स टू आर एंड बी सी बिलोंग्स टू आर बट ए सी डज़ नॉट बिलोंग टू आर, इट इज़ नॉट ट्रांजिटिव। यानी ए बी भी आ रहा है, यानी ए और बी का पेयर है, फिर बी के साथ सेकेंड लास्ट थर्ड वाला एलिमेंट भी आ रहा है, लेकिन फर्स्ट और थर्ड वाला जो पेयर है वो नहीं एग्जिस्ट करता, तो आपका जो रिलेशन है वो ट्रांजिटिव नहीं होगा। सो वी सी एन एग्जाम्पल फॉर दिस रिलेशन टाइप. First example is let A given है and define relations R1 to R3 on A as follows. R1, R2, R3 given है, आपने बताना है ट्रांजिटिव है या नहीं है। 1 1 तो चलो हो गया, ये एक रिफ्लेक्स है, यानी 1 को इधर लिख दूँ या उधर लिख दूँ कोई फ़र्क नहीं पड़ता, तो 1 1 है, 1 2, ठीक है। अब 1 2 राइट किया हुआ है तो 1 2 2 के साथ फिर 2 3, यानी 1 2 3 है, 1 2 एंड 3 है, तो 1 1 हो गया, 1 के साथ 2, फिर 2 के साथ क्या आना चाहिए था 3, और 3 को फिर फर्स्ट एलिमेंट यानी 1 के साथ राइट करना है 1 3, यानी सारे रिलेशंस पेयर्स, ऑर्डर पेयर्स हैं वो एग्जिस्ट कर रहे हैं, तो हमारा जो रिलेशन R1 है वो है ट्रांजिटिव। Then R1 is transitive because 1 1 1 2 are in R, then to be transitive relation 1 2 must be there and it belongs to R. Similarly for other order pairs, मैंने आपको बता दिया। R2 को देखें, अब 1 2 तो राइट किया हुआ है, फिर 2 3 होना चाहिए था, 2 3 भी आ गया, 3 4, अब इसमें देखें 1 4 राइट किया हुआ है, तो वो कहता है R2 is not transitive since 1 2 and 2 3 belongs to R3, तो 3 के साथ 1 हो गया, यानी 1 2 एंड 1 2 2 के बाद फिर 3 आता है, 2 के बाद 3, तो 3 को 1 के साथ होना चाहिए था, यानी 1 और 3 का जो पेयर है वो नहीं है, एग्जिस्ट करता है यहाँ पर, तो हमारे पास जो रिलेशन है वो ट्रांजिटिव नहीं है। R3 इज़ ट्रांजिटिव बिकॉज देख लें आप लोग 2 4 गिवन है, यानी 2 3 फिर 3 4 फिर 2 को 4 के साथ, यानी 2 से अगर स्टार्ट करूँ तो 2 3 3 के बाद क्या आ रहा है 4, यानी 3 4 है। अब इस 4 को फर्स्ट एलिमेंट क्या बन रहा है 2 है ना, 2 के साथ होना चाहिए, 2 4 एग्जिस्ट करता है, दैन इट इज़ ट्रांजिटिव रिलेशन। नेक्स्ट डायरेक्टेड ग्राफ है, बहुत इजी है, मैंने आपको ड्रॉ करके भी दिखाया था, लेकिन इसकी कंडीशन क्या होती है, फॉर अ ट्रांजिटिव डायरेक्टेड ग्राफ व्हेन एवर देयर इज़ एन एरो गोइंग फ्रॉम वन पॉइंट टू द सेकेंड एंड फ्रॉम द सेकेंड टू द थर्ड, देयर इज़ एन एरो गोइंग डायरेक्टली फ्रॉम द फर्स्ट टू द थर्ड, यानी सब एक दूसरे से, यानी क्या कहता है वो 1 पॉइंट से सेकंड पर जा रहा है, फिर सेकंड से थर्ड पर जा रहा है, और फर्स्ट से फिर वो जाएगा थर्ड पर, यानी ए से
बी से सी, देन ए से फर्स्ट से अगेन सी पर। ठीक है, तो एग्जांपल से देखते हैं। लेट ए और बी रिलेशंस गिवन है, ऑलरेडी हम लोग इसको पढ़ चुके हैं, तो थोड़ा सा देख लें आप लोग। रिलेशन बनाना मैंने बता दिया था। डायरेक्टली ग्राफ किस तरह से ड्रॉ करना है। 1 1 है यानी 1 को 1 पर लूप करवाना है, देन आपका हो जाए 1 2 यानी 1 से 2 की साइड आ रहा है, देन 1 से 3 की साइड यानी 1 से 2 की साइड भी आ रहा है और 3 की साइड भी आ रहा है, देन 2 से 3 की साइड। 2 से 3 की साइड देखें यहाँ पर ट्रांजिटिव रिलेशन है, यानी 1 से 2 है, 2 से 3 है, फिर फर्स्ट वाले से थर्ड पर आ गया। R1 इज़ ट्रांजिटिव। ओके जी, R2 को भी इसी तरह से देख लें। 1 2 1 4 2 3 इसी तरह से किया हुआ है। तो 1 से 4 की साइड, 4 से 3 की साइड, तो ये यहाँ ट्रांजिटिव नहीं बन रहा क्योंकि बैकवर्ड दोबारा अगेन नहीं जा रहा। R2 इज़ नॉट ट्रांजिटिव सिंस देयर इज़ एन एरो फ्रॉम 1 to 2 एंड फ्रॉम 2 to 3 बट नो एरो फ्रॉम 1 to 3 डायरेक्टली। इसी तरह से R3 इज़ ट्रांजिटिव, यानी आप अगर देखें 4 से 3, 3 से 2, फिर 2 से 1 जा रहा है। और इसी तरह अब आगे आ रही हैं एग्जांपल्स कि आपने बताना है कि कोई भी रिलेशन गिवन है वो ट्रांजिटिव, रिफ्लेक्सिव और सिमेट्रिक है या नहीं है। ठीक है, तो लेट ए रिलेशन सेट गिवन है, डिफाइन और द नल रिलेशन यानी एम्पटी सेट एंड यूनिवर्सल रिलेशन। मैंने आपको प्रीवियस लेक्चर में बताया था किसी भी सेट का खुद के साथ जो क्रॉस प्रोडक्ट होता है उसे हम यूनिवर्सल रिलेशन कहते हैं। टेस्ट दीज रिलेशन फॉर रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक एंड ट्रांजिटिव प्रॉपर्टीज़। तो पहले एम्पटी सेट को देखें तो क्या बात हो रही है। एम्पटी सेट इज़ नॉट रिफ्लेक्सिव, यानी खुद का रिफ्लेक्स नहीं होता। सिंस 1 to 3 डज नॉट बिलोंग टू एम्पटी सेट, यानी ये एम्पटी सेट का मतलब है कोई भी एलिमेंट ऐसा ना पाया जाता। लेकिन ये तो सारे पाए जा रहे हैं, तो आप क्या कहेंगे, एम्पटी सेट से बिलोंग नहीं करता, सो इट इज़ नॉट रिफ्लेक्सिव। ए क्रॉस ए इज़ रिफ्लेक्सिव। और यूनिवर्सल रिलेशन की बात की थी, ए क्रॉस ए इज़ रिफ्लेक्सिव। देखें फर्स्ट भी ए का ए हो जाएगा और सेकंड भी ए हो जाएगा, और हमें पता है ए ही हमारा जो रिफ्लेक्सिव होता है। सिमेट्रिक में क्या होता है, यानी ए को बी के साथ और बी को ए के साथ राइट करना है। फॉर द नल रिलेशन ऑन ए टू बी सिमेट्रिक इट मस्ट सेटिस्फाई द इम्प्लीकेशन ए बी बिलोंग्स टू एम्पटी सेट एंड बी ए यहाँ आना था, यहाँ मैंने नोट में राइट किया है बी ए आना था, यहाँ से मिस रिटर्न हो गया, राइट हो गया। तो ये भी बिलोंग करेगा एम्पटी सेट। सिंस ए भी बिलोंग करता है एम्पटी सेट, नेवर ट्रू होता है, द इम्प्लीकेशन इज़ विक्वसली ट्रू, सो ट्रू बाय डिफ़ॉल्ट। यानी ए भी जो है एम्पटी सेट के इक्वल है, तो क्या होगा, यानी बी ए भी वही होगा, सेम आएगा। द यूनिवर्सल रिलेशन ए क्रॉस ए इज सिमेट्रिक फॉर इट कंटेन्स ऑल ऑर्डर पेयर्स ऑफ एलिमेंट्स ऑफ ए। तो क्या होगा ए क्रॉस बी, देन फॉर ऑल ए क्रॉस बी फॉर ऑल ए बी इन ए। ट्रांजिटिव में ये होगा, यानी ए बी अगर एक भी एम्पटी सेट से बिलोंग कर रहा है तो बाकी सारे जो एलिमेंट्स हैं वो भी एम्पटी सेट यानी एम्पटी हो जाएंगे, नल हो जाएंगे, तो इज़ ट्रू बाय डिफ़ॉल्ट। नेक्स्ट यूनिवर्सल रिलेशन भी इसी तरह से आप लोग, इट कंटेन्स ऑल द ऑर्डर पेयर्स ऑफ एलिमेंट्स ऑफ ए, सो इट इज़ transitive. Accordingly AB belongs to A cross A and BC belongs to A cross A, then AC belongs to A cross A as well. एक्सरसाइज देख लेते हैं थोड़ी सी के जी। ए रिलेशन गिवन है, ए सेट गिवन है, रिलेशन आपको बताया बी अ रिलेशन ऑन ए इज़ रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक, ट्रांजिटिव, विच ऑर्डर पेयर्स आर नीडेड इन आर टू मेक इट अ रिफ्लेक्सिव एंड ट्रांजिटिव रिलेशन। आपने बताना है ये रिलेशन तीनों प्रॉपर्टीज सेटिस्फाई करता है, और अगर नहीं करता कोई भी प्रॉपर्टी तो उसको फुलफ़िल करने के लिए हमें कौन से पेयर्स चाहिए। तो आर इज़, अगर मैं देखूँ 0, रिफ्लेक्सिव में क्या होता है, रिफ्लेक्सिव 0 0 होना चाहिए था, 1 1 2 2, 1 1 है ना, 0 0 है ना, 2 2 है, तो ये क्या हुई, रिफ्लेक्सिव ना हुई। आर इज़ नॉट रिफ्लेक्सिव सिंस 0 बिलोंग्स टू ए बट 0 0 डज नॉट बिलोंग टू आर, एंड ऑल्सो 2 बिलोंग्स टू ए बट 2 2 डज नॉट बिलोंग टू आर, सो इट इज़ क्लियरली सिमेट्रिक। क्यों है, 0 को 2 के साथ, यानी 2 को या 1 को 1 के साथ तो राइट करें, या 0 को 2 के साथ और 2 को 0 के साथ राइट किया हुआ है, 1 को 1 के साथ, ये तो ऑलरेडी सिमेट्रिक होता है। सो आर इज़ नॉट ट्रांजिटिव सिंस 0 2 एंड 2 0 बिलोंग्स टू आर बट 0 0 डज नॉट बिलोंग टू आर। ठीक है, यानी 0 2 आ जाएगा, 2 0 आ जाएगा, फिर 0 को 0 के साथ भी तो राइट करना था थर्ड नंबर पर, तो वो तो नहीं एग्जिस्ट करता, तो हमारा ट्रांजिटिव नहीं होगा।
नेक्स्ट था फॉर आर टू बी रिफ्लेक्सिव इट मस्ट कंटेन ऑर्डर पेयर्स। अब उसने कहा था रिफ्लेक्सिव नहीं है और पूछा था कि अगर कोई प्रॉपर्टी सेटिस्फाई नहीं करता तो उसको सेटिस्फाई करवाने के लिए कौन से ऑर्डर पेयर्स की ज़रूरत होगी हमें। तो फर्स्ट में हमारे पास क्या नहीं था, 0 0 नहीं था और 2 2 नहीं था, तो 0 0 और 2 2 ऑर्डर पेयर चाहिए तो हमारा जो रिलेशन है वो रिफ्लेक्सिव हो जाएगा। इसी तरह से और क्या नहीं था, ट्रांजिटिव नहीं था। ट्रांजिटिव करवाने के लिए हमें क्या चाहिए, 2 0 एंड 0 2, बट 2 2 डज नॉट बिलोंग टू आर। So 0 0 and 2 2 are needed in R to make it in a transitive relation। अब एक्सरसाइज आ रही है, ये सारी प्रॉपर्टीज़ कुछ रिलेशंस पर अप्लाई करनी है। डिफाइन अ रिलेशन R ऑन द सेट ऑफ रियल नंबर्स R बी डिफाइंड एज, आपको गिवन है x y बिलोंग्स टू R है, x रिलेशन इज़ रिलेटेड टू y बाय L इफ़ एंड ओनली इफ़ x लेस देन y। अब कंडीशन क्या है, x यानी फर्स्ट वाली वैल्यू छोटी हो, स्मॉलर हो सेकंड वाली वैल्यू से, तो आप कहें बताएं कि L रिफ्लेक्सिव है, सिमेट्रिक है या ट्रांजिटिव है। तो इन तीनों में से कौन सी प्रॉपर्टी सेटिस्फाई करता है या पूरी ही प्रॉपर्टी सेटिस्फाई करता है। तो हमने बताना है L इज़ नॉट रिफ्लेक्सिव। रिफ्लेक्सिव में क्या होता था, एक दूसरे का रिफ्लेक्ट, 1 है तो सामने 1 होना चाहिए, 2 है तो 2 होना चाहिए, तो स्मॉलर कैसे हो जाएगा, स्मॉलर तो नहीं हो सकता। तो ये डेफिनेटली क्या है, रिफ्लेक्सिव नहीं है, बिकॉज a लेस दैन x इज़ नॉट इक्वल टू, मैंने बताया था प्रीवियस लेक्चर में, ये जो स्ट्रेट लाइन है ये नॉट को भी, नॉट रिलेशन को भी शो करती है। जैसे ये है 1 इज़ नॉट लेस देन 1। नेक्स्ट है L इज़ नॉट सिमेट्रिक बिकॉज 2 को 1, 1 को 2, राइट। अगर वो स्मॉलर होगा तो कैसे राइट कर सकते हैं, सम कंडीशंस हैं कि हम उसे राइट नहीं कर सकते, बिकॉज फॉर ऑल एक्स वाई बिलोंग्स टू आर इफ़ एक्स लेस देन वाई, देन वाई लेस देन कैसे हो सकता है भाई एक्स से, तो इस तरह से राइट नहीं किया जा सकता। ये 0 लेस देन 1 है, बट 0 इज़ नॉट ग्रेटर देन 1। L is transitive because for all x, y, z belongs to R if x less than y। तो x less than y हो रहा है तो बाकियों से भी x less ही है, ठीक है। ट्रांजिटिव लॉ ऑफ ऑर्डर ऑफ रियल नंबर्स। नेक्स्ट एग्जांपल इसी तरह से है, डिफाइन अ रिलेशन R ऑन द सेट ऑफ पॉजिटिव इंटीजर्स, यानी z के ऊपर प्लस का साइन है, यानी पॉजिटिव इंटीजर्स लेने हैं एज फॉलोअर्स, फॉर ऑल a b बिलोंग्स टू z प्लस a b इफ़ एंड ओनली इफ a क्रॉस b इज़ ऑड नंबर, तब रिलेशन होगा। अब कंडीशन क्या है, 2 नंबर्स यानी 2 नंबर्स को मल्टीप्लाई करने से अगर ऑड नंबर आता है तो आपका रिलेशन एग्जिस्ट करता है। तो फिर आपने बताना है ये रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक या ट्रांजिटिव हैं या नहीं है, डिटरमिन करना है। फर्स्टली रिकॉल दैट द प्रोडक्ट ऑफ 2 पॉजिटिव इंटीजर्स इज़ ऑड इफ़ एंड ओनली इफ बोथ ऑफ देम आर ऑड, यानी पॉजिटिव इंटीजर्स अगर इवन नंबर्स हैं, 2 इवन नंबर्स को मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर आपका जो प्रोडक्ट है वो इवन नंबर आएगा। अगर 2 ऑड नंबर्स को मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास ऑड नंबर ही आएगा। So R is not reflexive because 2 belongs to Z plus, where 2 are 2. For 2 multiply 2 is equal to 2, which is not odd number. 2 तो कर लें, चलो रिफ्लेक्सिव में होता है ना सेम नंबर 1 1, कुछ कंडीशन ऐसे 1 को 1 से करूँ, चलो 1 ऑड नंबर आ गया, लेकिन समटाइम्स ऐसा होता है मेरे पास इवन नंबर्स होते हैं और सेम को मल्टीप्लाई करना है, 2 इवन नंबर्स को मल्टीप्लाई करूँगी तो मेरे पास इवन नंबर ही आएगा, ऑड तो नहीं आएगा। अगर ऑड नंबर्स को करती हूँ तो ऑड नंबर आएगा। तो सम कंडीशंस में फॉलो करती है ये कंडीशन, अदरवाइज नहीं करती। सो इट इज़ नॉट रिफ्लेक्सिव। सिमेट्रिक में क्या होता है, सिमेट्रिक तो फॉलो करेगी क्योंकि 1 मल्टीप्लाई 2 लिख दूँ या 2 मल्टीप्लाई 1 लिख दूँ तो बात एक ही है, आंसर एक ही आना है। तो R is symmetric because if A or B then A cross B is odd, equivalent B cross A is odd। ट्रांजिटिव कैसे है, बिकॉज इफ़ A रिलेशन B देन A क्रॉस B इज़ ऑड, यानी एक नंबर भी ऑड आ जाता है तो आप किसी भी एलिमेंट के साथ इसे मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका आंसर ऑड ही आएगा। बोथ A एंड B आर ऑड नंबर्स हों, कंडीशंस हैं इसमें, तो आंसर हो B मल्टीप्लाई C भी ऑड होगा, B एंड C ऑड होंगे देन आपका जो अदर प्रोडक्ट होगा वो भी ऑड ही आएगा। इसी तरह से एक्सरसाइज में ये डिवाइड वाला क्वेश्चन है आपके पास, लेट D बी द डिवाइड्स रिलेशन और Z डिफाइंड एज Mn 2 एलिमेंट्स हैं जो कि बिलोंग करते हैं Z से। M डिवाइड्स N इफ़ एंड ओनली इफ़ M डिवाइड्स N। रिलेशन है डिवाइड का, M डिवाइड कर दें N को। डिटरमिन वेदर D इज़ रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव। जस्टिफाई योर आंसर सॉल्यूशन। तो रिफ्लेक्सिव रिलेशन में क्या होगा, वो कहता है M बिलोंग्स टू Z, सिंस एवरी इंटीजर डिवाइड्स इटसेल्फ
आपको पता है रिफ्लेक्सिव में सेम एलिमेंट्स राइट करते हैं, तो हमें पता है हर एलिमेंट खुद से डिवाइड करता है, तो 1 आंसर है। 2 डिवाइडेड बाय 2, 3 डिवाइडेड बाय 3, 4 डिवाइडेड बाय 4, इस तरह से मैंने यहाँ पर राइट किया हुआ है, यानी m डिवाइडेड बाय m, ठीक है ना, सेम है, तो यानी ये रिफ्लेक्सिव है। सिमेट्रिक की बात करूँ तो ये सिमेट्रिक आई थिंक नहीं है, बिकॉज देखें ज़रूरी नहीं है, m n है, यहाँ पर m 8 है और n 4 है, तो डिवाइड किया 2 आया। इसी तरह से n/m कर दूँ मैं, यानी a 4/8 कर दूँ, तो क्या आंसर सेम आते हैं? नहीं आते, सो इट इज़ नॉट सिमेट्रिक, ठीक है। तो बाय डेफिनेशन ऑफ डी दिस मीन्स m डिवाइड्स n इज इक्वल टू एन इंटीजर, ये मैंने आपको ऑरली यहाँ पर दिखा दिया। ट्रांसिटिव की बात करूँ तो 3 वैल्यूज़ की बात आती हैं। नाउ m डिवाइड्स n, एन इंटीजर होगा, ये भी इंटीजर होगा, तो क्या है, अगर ये इंटीजर है तो इंटीजर को जब इंटीजर से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका आंसर, या डिवाइड करेंगे तो आंसर इंटीजर होगा, सो डी इज़ ट्रांसिटिव। नेक्स्ट एग्जाम्पल देखें, ये बहुत ईजी मज़े की एग्जाम्पल है। लेट ए बी द सेट ऑफ पीपल लिविंग इन द वर्ल्ड टुडे। A boundary relation R is defined on A as follows: for all P Q belongs to A, P relation Q if and only if, तब ये दोनों रिलेशन में होंगे if P has the same first name as Q। तो आप बताएं, determine whether the relation R is reflexive, symmetric and or transitive। तो सोल्यूशन फर्स्ट है, रिफ्लेक्सिव का तो हमें पता है, दोनों वैल्यूज़, दोनों ऑर्डर पेयर के जो एलिमेंट्स हैं वो एक दूसरे का रिफ्लेक्स यानी सेम होने चाहिए। तो उसने कहा है P का जो नेम है फर्स्ट नेम एज Q जैसा है, तो सेम है, तो रिफ्लेक्सिव होगा ना। सिंस एवरी पर्सन हैज द सेम फर्स्ट नेम एज हिज और हर सेल्फ, सिंस हेंस फॉर ऑल P बिलोंग्स टू A, P रिलेशन P, दस P R इज़ रिफ्लेक्सिव, यानी फर्स्ट नेम सबका सेम है, तो क्या होगा, रिफ्लेक्सिव। सिमेट्रिक में PQ belongs to A and suppose P relation Q, P has the same first name as Q and Q का भी सेम है P जैसा, यानी PQ है या QP है, तो ये सिमेट्रिक भी है। ट्रांजिटिव में भी कंडीशंस हैं। PQ S belongs to A, suppose P relation Q, Q relation R, so P relation Q if and only if P has the same first name as Q, ठीक है। इसी तरह से Q में क्या होगा, फर्स्ट नेम एज R, सबके सेम होंगे, तो ये ट्रांजिटिव भी होगा, क्योंकि P और Q के फर्स्ट नेम सेम हैं, तो तीसरा भी आ जाएगा, उसका भी फर्स्ट नेम सेम होगा। तो इक्वलेंस रिलेशन किसे कहते हैं? अगर कोई रिलेशन ये तीनों प्रॉपर्टीज़ जो कि रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक एंड ट्रांजिटिव है, इसको फुलफ़िल करता है, तो उस रिलेशन को हम कहते हैं कि वो इक्वलेंस रिलेशन है। Let A be a non-empty set and R is a binary relation on A. R is an equivalence relation if and only if R is reflexive, symmetric and transitive। एग्जाम्पल देखें, आपको ये रिलेशन गिवन है, तो आप बताएं कि ये है या नहीं। अब मैं देखूं 1 2 3 1 1 होना चाहिए, रिफ्लेक्सिव के लिए से 1 1 2 2 3 3 4 4 है, सारा है, यानी ये रिफ्लेक्सिव कंप्लीट हो गया। सिमेट्रिक में क्या है, 1 2 2 2, ये तो हो जाएगा, 2 4 है तो 4 2 भी है, भाई सिमेट्रिक भी हमारी कंप्लीट। ट्रांजिटिव में क्या था, 2 4 है, ठीक है, 4 2 है, तो इसी तरह से 2 को क्या कर सकते हैं, या 3 के साथ, या इस तरीके से ट्रांजिटिव, हेंस एन इक्वलेंस रिलेशन। नेक्स्ट कॉन्ग्रुएंसेस क्या होती हैं? अब इसी तरह से आपने इक्वलेंट जैसे रिलेशन की इक्वलेंस की बात की है, इसी तरह से उसी को अप्लाई करेंगे। लेट m and n बी इंटीजर्स एंड d बी अ पॉजिटिव इंटीजर, देन द नोटेशन m इज़ इक्वलेंट या कॉन्ग्रुएंट टू n mod d मीन्स दैट d mod या डिवाइड करेगा m माइनस एन, d डिवाइड्स m माइनस एन, देयर एग्जिस्ट एन इंटीजर k सच दैट, आप इसको d डॉट k लिख सकते हैं m माइनस एन को। तो यहाँ पर क्वेश्चंस गिवन है, तो मैं इसकी थोड़ी सी फॉर्म आपको दिखा देती हूँ किस तरह से ये सॉल्व हो रहा है। इज़, अब यहाँ पर देखें ना, यहाँ m है तो ये 22 क्या है, m है, यहाँ n है तो ये 1 जो है हमारे पास क्या है, n है। अब मैं बार बार m और n नहीं बताऊँगी, देख लें, फर्स्ट वैल्यू m है, ये m ये होगी, यहाँ पर लिखी हुई ये m है, ये देखिए -5m है, 14m है, n कहाँ है, यहाँ पर ये n है 1, यहाँ 7n है, यहाँ +10n, यहाँ 4 है, ठीक है, mod d, ये d है, ये 3d है, ये d, ठीक है। अब आपको mn और d का पता चल गया, तो आपने क्या करना है, d डिवाइड्स m माइनस n करना है, d से डिवाइड करना है m माइनस n को। तो m क्या है मेरे पास, 22 माइनस n 1 हो गया, और डिवाइड किससे करना है, d से, d हमारे पास है 3। जब 21 को 3 से डिवाइड करूँ, देखें हेयर m इज़ इक्वल टू 22, n इज़ इक्वल टू 1,
डी इज़ इक्वल टू यानी मोड डी है तो 3 है। जब मैं फार्मूला करती हूँ अप्लाई, डी की जगह 3 आएगा, m माइनस एन 22 माइनस 1 21 आया, डिवाइड करूँ 7, यानी मेरे पास डिवाइड हो जाता है। ठीक है, तो हमारे पास ये आ गया, हैंस डिवाइड करता है। इसी तरह से m माइनस एन यानी m माइनस 5 माइनस 10 हो जाएगा, माइनस 15 डिवाइड 3 से करें तो होता है 15, यानी ये भी इक्वालेंस रिलेशन है। इसी तरह से 7 को करें, 7 माइनस 7 0 होता है, 0 को डिवाइड करें 3 से तो 0 ही आंसर आता है, तो ये भी हो जाएगा। इसी तरह से नेक्स्ट 1 को भी करना है, सेम एज इट इज़ करेंगे आप लोग। अब इसकी एक्सरसाइज देखते हैं। डिफाइन अ रिलेशन आर ऑन द सेट ऑफ ऑल इंटीजर z एज फॉलोज। सेम मोड वाला क्वेश्चन जो मैंने अभी करवाया, तो आपने बताना प्रूव दैट आर इज़ एन इक्वालेंस रिलेशन। इक्वालेंस कब होगी? जब रिफ्लेक्सिव भी हो, सिमेट्रिक भी हो और ट्रांजिटिव भी हो। तो R इज़ रिफ्लेक्सिव इफ़ एंड ओनली इफ फॉर ऑल M बिलोंग्स टू Z, M और रिलेशन M के साथ हो। तो अगर मैं करके देखूँ इसे बाय डेफिनेशन, और दिस मीन्स दैट M बिलोंग्स टू Z, M या N की जगह पे मैं M लिख देती हूँ, यानी M N सेम होने चाहिए। N की जगह पर भी M लिखूँ तो M माइनस M क्या होता है? 0। 0 को जब 3 से डिवाइड करूँ या मल्टीप्लाई करूँ तो आंसर क्या आता है? 0। तो हमारे पास क्या हो जाएगा? रिफ्लेक्सिव आ जाएगा। ठीक है, तो R इज़ सो M इज़ इक्वल टू M mod 3। ठीक है, आपके पास M के इक्वल आ गया, सो M रिलेशन M, तो क्या आंसर आया? रिफ्लेक्सिव हो गया। इसी तरह से सिमेट्रिक देख लें आप लोग, MN और NM, यानी मोड में लिखूं, पहले 2 वैल्यूज़ बन रही हैं, यानी MN यानी M और N के साथ करके दे, फिर इसको N कर दूंगी और इसको M कर दूंगी, तो क्या आएगा? मोड 3 डिवाइडेड बाय M माइनस एन आ गया। तो मैं यहाँ पर जो M माइनस एन इज़ इक्वल टू जो 3 है मोड, उसको K इंटीजर ले लेती हूँ, 3 के आंसर। अब पहले M माइनस एन था, अब N माइनस M करके देखते हैं, तो 3 माइनस में आ गया ना M, तो माइनस K आ जाएगा, तो आंसर क्या आ गया? माइनस K। तो 3 डिवाइडेड बाय M माइनस एन, तो मोड हमारे पास इक्वालेंट आ गया, तो ये भी सिमेट्रिक है। ट्रांजिटिव में भी इसी तरह से कंडीशंस आप लोग अप्लाई करें और तीनों कंडीशंस सेटिस्फाई हो गई। सो R इज़ ट्रांजिटिव, R being reflexive, symmetric and transitive is an equivalence relation. So we have completed our lecture number 9, part number 2. So we discussed today transitive relation and equivalence relation congruences. Okay जी, हमारा कंप्लीट हो गया आज का लेक्चर। आई होप समझ आ गई होगी। अगर कोई क्यूरीज हो तो आप लोग मुझे वीडियो पर कमेंट कर सकते हैं या ईमेल कर सकते हैं। ईमेल आईडी मैं अपनी वीडियोस के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देती हूँ, वहाँ से ले सकते हैं। मुझे अपनी दुआओं में याद रखिएगा, अपना ख्याल रखिएगा। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।